वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं विवेक चौधरी। साथियों, शुक्रवार को रात 8:30 बजे तमिलनाडु के चेन्नई में एक रेलवे स्टेशन है कावराईपेट्टी। इस रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। यहाँ एक ट्रेन लूप लाइन में घुस गई, जिसके बाद वो एक मालगाड़ी से टकरा गई और जिसके बाद लगभग 19 से भी अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि किसी के भी जान जाने की कोई यहाँ पर खबर नहीं है। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि ट्रेन की जब टक्कर होती है, एक्सीडेंट होता है, तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और गंभीर रूप से घायल भी होते हैं। सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग घायल हुए हैं, ईश्वर उनको जल्द स्वस्थ करे। अब ये दुर्घटना कैसे हुई, इस विषय पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले रेलवे स्टेशन का नाम कावराईपेट्टी है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। इसके बाद ये एक वहां से ली गई फुटेज है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ट्रेन जो है वो टकरा गई है यहाँ पे। अब ये ट्रेन कैसे टकराई, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं साथियों। देखो, मैं आपको एक मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, कोई भी रेलवे स्टेशन है, उसके अंदर होती है पटरियां। इस तरीके से पटरी बनी होती है। अब इन पटरियों के बाद में दोस्तों ये मेन लाइन कही जाती है कि ये मुख्य लाइन है। अब यहां बना हुआ है कोई रेलवे स्टेशन, तो यहां क्या होता है, यहां से बीच बीच से कुछ लूप लाइन निकाल दी जाती है। लूप लाइन का काम क्या होता है कि एक तो मान के चलिए कोई मालगाड़ी है या किसी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रुकना है, वो मेन लाइन पे तो वो रुक नहीं सकती, क्योंकि पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। पीछे से जो ट्रेन आ रही है वो डिस्टर्ब होगी। इस कारण से इन ट्रेनों को इस तरीके से लूप लाइनों में रोक दिया जाता है। इस तरीके से ही एक मालगाड़ी इस रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी, यहां लूप लाइन पे रुकी हुई थी। पीछे से ये ट्रेन आती है जिसका नाम था बागमती एक्सप्रेस। ये जो बागमती एक्सप्रेस है, ये मैसूर कर्नाटक से लेकर के दरभंगा यानी ये बिहार तक चलती है। इसका डिस्टेंस की बात करूं तो लगभग 3040 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करती है। मैप भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, मैप भी आपको दिखा दूंगा। तो ये जो ट्रेन थी वो यहाँ पर खड़ी हुई थी मालगाड़ी। पीछे से ये बागमती एक्सप्रेस आती है, मेन लाइन के बजाय ये लूप लाइन में घुस जाती है। अब क्या कारण रहा, क्यों ये लूप लाइन में घुसी? हालांकि इसको जो सिग्नल दिया गया था वो मेन लाइन का ही दिया गया था, इसे लूप लाइन में नहीं आना था। बावजूद इसके ये लूप लाइन में आई। क्या कारण रहा था, ये जांच का विषय है। जांच चल रही है इस विषय पर। क्या आगे रिपोर्ट आती है, जैसे ही कोई रिपोर्ट आएगी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। हालांकि जब ये ट्रेन बागमती जो एक्सप्रेस है, जब ये लूप लाइन में घुसी थी, तो इसकी स्पीड भी बताई जा रही है कि 80 किलोमीटर से भी अधिक थी, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की लगभग स्पीड थी इसकी। जब इतनी स्पीड में जाकर के ये ट्रेन मालगाड़ी से टकराई, तो मालगाड़ी के और इनके दोनों के ही जो डब्बे थे वो पलट गए। दोनों डिब्बे पलट गए और बताया जा रहा है कि 6 से 7 डिब्बे तो इस ट्रेन के, जो कि यहाँ से ये बागमती एक्सप्रेस थी, इसके पलट गए, और लगभग 10-12 डब्बे जो मालगाड़ी थी उसके पलट गए। पलटे हुए आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही भीषण हादसा है दोस्तों। इस तरह के हादसे लगातार होते रहते हैं। ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा हुआ था दोस्तों 2 जून 2023 को। ये उसी की याद दिलाता है। ये उड़ीसा में हुआ था, जिसमें लगभग 290 यात्री मारे गए थे और 900 से भी अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो ये हादसा गंभीर तो जरूर है, लेकिन इसमें किसी के भी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने की कोई खबर नहीं आई है। ये बहुत अच्छी बात है साथियों। अब मैं आपको एक बार इसका जो मैप है वो दिखा देता हूँ। और हालांकि इससे जो है वो 18 से भी अधिक ट्रेन जो है वो डिस्टर्ब हुई हैं, उनका जो रूट था वो प्रभावित कर दिया गया है। हालांकि अगर मैं इसके मैप की चर्चा करूं तो मैप आप लोग यहाँ पे देखिए, ये ट्रेन यहाँ मैसूर में एक जगह है कुर्ग, वहां से ही चलती है। और इस तरीके से मैप आगे बढ़ता हुआ जो यहाँ पे दिखाया गया है, सेम उसी तरीके से आगे बढ़ती है। यहाँ से चेन्नई जाते हुए आप लोग देखेंगे, यहाँ से जबलपुर होते हुए फिर इधर आपकी तरफ यहाँ पे ये दरभंगा है, दरभंगा जो कि बिहार में है, यहाँ तक ये ट्रेन आती है। 3040 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करती है और एक वीक यानी एक सप्ताह में एक ही बार ये ट्रेन चलती है। अब इसके अलावा ये तो थी पूरी खबर, मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं कि आप सारी बातें समझ पाए होंगे। इसके अलावा जो भी जानकारी जैसे ही निकल के कोई सामने आती है मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। उससे पहले अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, रेलवे या पुलिस,
इसके अलावा डिफेंस या स्टेट एग्जाम, बैंकिंग जैसे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से हमारा स्पेशल बैच रीजनिंग का ले सकते हैं। रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं और रीजनिंग आपको ठीक से समझ नहीं आती है और रीजनिंग में अच्छा स्कोर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बैच जो है स्पेशली आप लोगों के लिए है। मात्र इसकी जो फीस है वो 499 रुपये है। ये ऑफर प्राइस है लिमिटेड सीट्स के लिए, तो आप लोग जरूर इनरोल कर लीजिए इस बैच को और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना लीजिए। साथ ही साथ आपके मोबाइल में कंपटीशन गुरु ऐप जरूर होना चाहिए। इस बैच से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो ये हमारी टीम का नंबर है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अदर जानकारी जो भी बैच से संबंधित है वो यहाँ पर लिखी हुई है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।